हिंदू धर्म में आत्मा बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि सारा अध्यात्म इसी आत्मा शब्द के ऊपर टिका हुआ है। लेकिन आत्मा के होने का प्रमाण क्या है? क्या शरीर, मन, बुद्धि आदि के समुदाय को ही आत्मा कहते हैं या आत्मा इनसे कोई भिन्न वस्तु है? आज की इस वीडियो में हम न्याय दर्शन में जो आत्मा के अस्तित्व के ऊपर और आत्मा शरीर आदि से भिन्न है या एक ही है, इसके ऊपर जो शास्त्रार्थ हुआ है उसे देखने वाले हैं। महर्षि गौतम ने पूर्ण तर्कों के साथ यहाँ पे दो टॉपिक की स्पष्टता की है। पहला, आत्मा का अस्तित्व है या नहीं, और दूसरा, आत्मा शरीर से अलग है या इसी शरीर को ही आत्मा कहते हैं। महर्षि गौतम अध्याय 3 की प्रथम महालिक के प्रथम सूत्र में कहते हैं, दर्शन स्पर्शाभ्याम एकार्थ ग्रहणात्, अर्थात दर्शन तथा स्पर्श इंद्रियों के द्वारा एक ही अर्थ ग्रहण करने से आत्मा इंद्रियों से अलग है। उदाहरण से समझिए, कोई व्यक्ति आंखों से एक आम फल को देखता है, त्वचा से स्पर्श करता है और जुबान से उसका स्वाद भी लेता है, तो ये देखने, स्पर्श करने और चखने का विषय एक ही है। कोई कर्ता ही इन इंद्रियों के द्वारा ये सब कुछ ग्रहण करता है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। आत्मा ही इन सभी इंद्रियों का संचालन करती है और इनके माध्यम से विषयों का ग्रहण करती है। अगर ऐसा न होता, अर्थात अगर आत्मा का कोई अस्तित्व इंद्रियों से अलग न होता, तो ये देखना, स्पर्श करना, सूंघना, स्वाद लेना, ये सब कुछ एक साथ न हो पाता, क्योंकि बिना आत्मा के तो इनका संचालन करने वाला ही कोई न होता। वास्तव में ये आत्मा ही आंख के द्वारा देखती है, कान के द्वारा सुनती है और बाकी इंद्रियों के द्वारा अपने अपने कार्य कराती है। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा इंद्रियों से अलग अस्तित्व रखती है। ये शास्त्रार्थ हो रहा है। इसलिए महर्षि गौतम ने जब ऐसा कहा तो उनके प्रतिवादी ने कहा कि इंद्रिय विषयों के निर्धारण से आपका यह कहना ठीक नहीं है। प्रतिवादी का कहना है कि इंद्रिय स्वयं चैतन्य है, आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। वास्तव में इंद्रियां अपने अपने कार्य में निर्धारित है। जैसे कि आंख के द्वारा सिर्फ देखा ही जा सकता है, अगर कोई आंखों से सुनना चाहे तो वो सुन नहीं सकता। प्रतिवादी कहता है कि अगर आत्मा इंद्रियों का संचालक है, तो फिर तो ये आत्मा कोई भी इंद्रिय से किसी भी विषय को ग्रहण कर सकती थी। जैसे कि अगर वो चाहे तो कानों से देख सकती थी और आंखों से सुन सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रत्येक इंद्रिय के लिए अपना विषय निर्धारित है और इंद्रिय स्वयं चैतन्य है। अलग से किसी आत्मा को मानने की जरूरत नहीं है। अब आचार्य प्रतिवादी के इस कथन का समाधान करते हुए कहते हैं कि तद व्यवस्थानात् आत्म सद्भावात् अप्रतिषेध। अगर सही में देखा जाए तो विभिन्न इंद्रियों के द्वारा जो अपना अपना विषय ग्रहण करने की व्यवस्था है, इसी से आत्मा का अस्तित्व सिद्ध हो जाता है। क्योंकि ये एक एक इंद्रिय सभी विषयों का ग्रहण नहीं कर सकती, इससे ये सिद्ध हो जाता है कि विषयों का ग्रहण करने वाला कोई और है। जैसे कि आंख से फल को देखते हैं, उसका स्वाद जुबान को पता चल जाता है। अगर इंद्रियों का संचालन करने वाला कोई और न होता तो ये संभव नहीं था। वास्तव में सभी इंद्रियां आत्मा की दास होकर उसका कार्य करती है। अगर आत्मा का अस्तित्व इंद्रियों से अलग न होता तो ये चेतन इंद्रियां अस्त व्यस्त हो जाती। जो इंद्रिय और उनके विषयों की व्यवस्था है वो वास्तव में आत्मा के कारण ही है। जैसे कि हम कहते हैं कि मैंने देखा, ना कि ये कहते हैं कि मेरी आंख ने देखा, क्योंकि आंख तो सिर्फ देखने का माध्यम है, देखती तो आत्मा ही है। इससे ये सिद्ध हो जाता है कि आत्मा का अस्तित्व भी है और वो इंद्रियों से अलग है। अब कई लोग शरीर को ही आत्मा मान बैठते हैं। इस पे आचार्य कहते हैं, शरीर दाहे पात का अभावेत, अर्थात शरीर को जलाने पर भी पाप का अभाव होने से आत्मा शरीर से अलग है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब हम उसके शरीर को जला देते हैं, तब हमें कोई भी प्रकार का पाप नहीं लगता, क्योंकि उसके अंदर से उसकी आत्मा निकल गई है। और दूसरा कि अगर आत्मा का अस्तित्व न माने तो ये पाप, पुण्य, स्वर्ग आदि का तो कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। इस कारण आत्मा शरीर से अलग है और मृत्यु के पश्चात वो शरीर के अंदर नहीं रहती। अब आचार्य के ये कहने पर प्रतिवादी कहते हैं कि अगर शरीर के जलाने से पाप का अभाव है, फिर तो हमें जीवित व्यक्ति के शरीर को भी जला देना चाहिए, क्योंकि आत्मा तो नित्य है, उसकी हिंसा तो नहीं हो सकती। और जब आत्मा की हिंसा नहीं होगी तो जीवित शरीर को जलाने से भी पाप का होना संभव नहीं है। अब वादी के इस कथन का समाधान करते हुए आचार्य कहते हैं कि न कार्य श्रेय कर्तृत्व वधात, नहीं, आत्मा का वध होना संभव नहीं है, बल्कि उसके आश्रय स्वरूप शरीर और इंद्रियों के वध से जो पीड़ा होती है वो ही हिंसा है। आत्मा का तो नाश होना संभव नहीं है, फिर भी जिंदा शरीर को जलाने से पाप क्यों होता है? यहाँ पे वो ये समझाते हैं, पाप हिंसा के कारण होता है और ये हिंसा शरीर और इंद्रियों की होती है, और इस हिंसा से जो पीड़ा होती है वो आत्मा को अनुभव होती है। इसलिए इस पीड़ा के कारण हमें जिंदा शरीर को नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि उससे पाप होता है। इसी तरह अगर हम किसी को जबरदस्ती मार दे तो आत्मा को दुख होता है और उसी दुख से हमें पाप होता है। अब आगे आचार्य शरीर और इंद्रियों से आत्मा अलग है, इसके लिए एक और तर्क देते हैं कि हम अगर किसी एक आंख को बंद करके किसी एक वस्तु को देखें और फिर उस आंख को बंद करके दूसरी आंख से उसे देखें, तब भी हमें उस वस्तु का ज्ञान हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वास्तव में ज्ञान आत्मा ने किया था, आंखों ने नहीं। इसका प्रतिषेध करते हुए वादी कहता है
है कि आंख एक ही है, वो तो नाक की हड्डी बीच में आ गई है, इसलिए भ्रमवश हमें वो दो दिखाई देती है। अब इसका खंडन करते हुए आचार्य कहते हैं कि लोक व्यवहार में ये देखा जाता है, एक आंख के नष्ट हो जाने के बाद भी दूसरी बनी रहती है, इसलिए आंखें एक नहीं बल्कि दो है। यह प्रतिवादी कहता है कि देह का एक अंग नष्ट हो जाने के बाद भी देह ही तो बना रहता है, तो फिर आंख क्यों नहीं? आचार्य उत्तर देते हैं, क्योंकि देह अवयवी है और अंग अवयव। एक अवयव के नष्ट होने पर भी अवयवी बना रहता है, लेकिन यहाँ एक आंख दूसरी आंख का अवयव नहीं है, वो स्वयं ही वो है, इसलिए एक के नष्ट होने से दूसरे का भी नाश हो जाना चाहिए। साथ ही हम प्रत्यक्षतः देख सकते हैं कि दोनों के गोलक भी अलग अलग है, इसलिए आंखें दो है और आत्मा इनसे भिन्न है जो इनका ग्रहण करती है। आचार्य आत्मा के अलग होने पे एक और तर्क देते हैं कि एक इंद्रिय में विकार आने से दूसरी इंद्रिय में भी विकार आ जाता है। जैसे कि अगर हम आंखों से मिठाई देखें तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, ये तभी हो सकता है जब आत्मा का इनसे अलग अस्तित्व हो। यहाँ पे प्रतिवादी कहता है कि ऐसा स्मृति के कारण होता है। जीवा ने एक बार उस मिठाई के स्वाद का अनुभव किया था, इसलिए दूसरी बार देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया। इसका समाधान करते हुए आचार्य कहते हैं कि स्मृति आत्मा का ही गुण है, जिह्वा या मुंह तो किसी वस्तु को याद रख नहीं सकता, इससे आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है। तो अब तक आचार्य ने सिद्ध कर दिया कि इंद्रिय और शरीर से आत्मा का एक अलग अस्तित्व है। अब वादी कहता है कि आपने जो जो बातें आत्मा के बारे में बताई वो सब कुछ मन के ऊपर लागू पड़ती है, तो क्या मन ही आत्मा है? इस पे आचार्य कहते हैं कि मन इंद्रियों और आत्मा के बीच का माध्यम है। मन के द्वारा ही आत्मा इंद्रियों के विषयों का ग्रहण करती है। अगर किसी इंद्रिय के साथ मन नहीं लगा हुआ है तो उस इंद्रिय का विषय का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। जैसे कि हम जब किसी पुस्तक को पढ़ रहे होते हैं तब हमारे आसपास कई सारी आवाजें होती है, किंतु मन नेत्रों के साथ लगा हुआ होने से हम उसे नहीं सुन पाते और इसी कारण हम एक समय में एक ही विषय को ग्रहण कर सकते हैं। इसके सिवा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध का ग्रहण इंद्रिय करती है एवं मनन तथा चिंतन का कार्य मन करता है। इस कारण मन आत्मा से भिन्न है। दोस्तों, ये संवाद और भी आगे जाता है जिसे हम कभी और देखेंगे। आज के इस वीडियो में हमने आत्मा का अस्तित्व सिद्ध कर दिया है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक जय श्री राम।